हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत होगी हम लोगों की, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अगर हम आज देखें तो 8.80 की ओपन प्राइस के बाद 8.75 का अभी तक लो और 9.00 का हाई बनाया है। कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, आज भी हम लोगों को इसमें देखने को मिला। 74.7 मिलियन शेयर्स को टोटल ट्रेड हो गए हैं अभी तक। 1:26 का स्टेटस हो रहा है अभी। और डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको एनएससी के ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ से बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा अगर और कुछ पैरामीटर्स देखें तो देखिए, मार्केट कैप है 25,430 करोड़। और बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो अभी तक 1:26 के टाइम तक 25.1 मिलियन शेयर्स यानी 2 करोड़ 51,67,889 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। देखिए, डिलीवरी की अगर आप बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया में 1:27 के टाइम तक 37% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। 7 करोड़ में से लगभग 2,59,00,000 क्वांटिटीज़ को लोगों ने अभी तक डिलीवरी के लिए रखा हुआ है। 12:00 का स्टेटस, यानी 12 बजे तक की डिलीवरी, सॉरी 12 बजे तक की नहीं है, 1 बजे तक की है। तो दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे इस कंपनी को जो है रिलीफ़ की ज़रूरत है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है रिलीफ़ मांगने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी ज़्यादा रिलीफ़ की इनको ज़रूरत है जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, एक तो उसमें, और दूसरी इनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलीफ़ की वो है फ्लोर प्राइसिंग को लेकर। यानी कंपनी चाहती है कि एक फ्लोर प्राइस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिसाइड कर दिया जाए ताकि कोई भी दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर उस फ्लोर प्राइस से नीचे की कोई वैल्यू मार्केट में ऑफ़र नहीं कर सकता है। ये एक एडवांटेज होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी इस बात से लेकर के काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि फ्लोर प्राइसिंग एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जिसके चलते वोडाफोन आइडिया कमज़ोर हो गया और जियो मजबूत हो गया। आपको पता है, जियो जब 2016 के अंदर मार्केट में एंट्री किया था तो फ्लोर प्राइसिंग नाम की चीज़ थी नहीं, कम से कम प्राइस रख करके दूसरे के कस्टमर्स को छीन लिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन ना हो, इसलिए वोडा आइडिया इंश्योर करना चाहता है कि सरकार पहले सबसे फ्लोर प्राइसिंग को लेकर के जल्दी से कोई डिसीजन ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टक्कर जी ने भी कहा, टक्कर आपको पता है, रविंद्र टक्कर सीईओ, ठीक है, अर्निंग कॉल्स में इन्होंने बताया। और दूसरी चीज़, इनको रिलीफ की जहाँ ज़रूरत है फंडिंग को लेकर के, फंडिंग में इनको रिलीफ मतलब ये मॉरेटोरियम चाहते हैं अपने नेक्स्ट जो इनकी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ की पेमेंट है उसमें 1 साल का, और जो असेसमेंट वाली जो बात है उसमें भी इनको जो है रिलीफ चाहिए। तो सरकार जो है रिलीफ देने के लिए पूरी मूड में नहीं लगती है, क्योंकि सरकार जो है एक तरीके से लग रहा है ऐसा कि सरकार खुद एक ईगो दिखा रही है। यानी सरकार को ईगो क्यों हो रहा है आपको पता है? सरकार को ईगो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स हैं, को प्रमोटर्स हैं, ये अपने आप में ऑलरेडी मजबूत हैं। जब ये मजबूत हैं तो इनको रिलीफ़ की क्या ज़रूरत है? अगर इनको रिलीफ़ की ज़रूरत है तो ये खुद भी तो अपनी तरफ से रिलीफ़ इस कंपनी में खुद भी तो लगा सकते हैं, कैपिटल का इन्फ्यूजन कर सकते हैं, उसमें रिलीफ़ की क्या ज़रूरत है? तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वोडाफोन के जो प्रमोटर है, वोडाफोन का जो प्रमोटर है और वहीं आइडिया के जो प्रमोटर हैं कुमार मंगलम बिरला, तो इन लोगों के पास ऑलरेडी इतना सारा कुछ है, इतना सब कुछ है, या ऑलरेडी दोनों रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, ऐसा यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया था। तो अल्ट्रा रिच होने के बाद भी ये फाइनेंशियली रिलीफ की डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो ये एक ईगो क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के अंदर, और ये ईगो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। तो ये ईगो कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए, वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, के जो को प्रमोटर्स हैं, वो कैपिटल इसीलिए नहीं इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जब कैलकुलेशन में इतनी ज़्यादा गलती है कि 100 की चीज़ 200 ली जा रही है, तो उनको लग रहा है कि वो मेहनत से अपने कमाए हुए पैसे को बेकार जगह क्यों लगाएंगे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट ये नहीं चाहता है कि वो कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाए, वो चाहता है लगाना, लेकिन वो इसलिए भी नहीं लगा पा रहा है चाह करके भी, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि वो 100 की चीज़ को 200 में 100 की, जहाँ 100 रुपये की डिमांड है वहाँ 200 रुपये मांगा जा रहा है, तो इसलिए वो डरा हुआ है इस चीज़ को लेके। तो आप रीअसेसमेंट की आप रीअसेसमेंट को आप अलाउंस कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप रीअसेसमेंट के लिए सरकार को अलाउंस करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जो है उसके बाद अगर कुछ होता है, अगर तब अगर फंड इन्फ्यूज़ नहीं करता है मैनेजमेंट, तब ये बात समझ में आती है कि अल्ट्रा रिच हैं उसके बाद भी ये फ़ंड इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक दूसरे का जो ईगो है, ईगो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, ईगो होना नहीं चाहिए। और दूसरी की सरकार की भी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है। सरकार भी ये ईगो जो दिखा रही है वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। अब इस सरकार जो चला रहे हैं लोग, इन लोगों को इस बात को सोचना और समझना चाहिए, आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, क्योंकि ईगो, अब ईगो आने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये आप अकेले थोड़े चला रहे हो, आप पब्लिक, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो। आई थिंक पब्लिक के लिए जो काम करता है वो ईगो नहीं देखता है, उसके अंदर ईगो होना ही नहीं चाहिए किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ में, और मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी खोटियाँ हैं, कमी है, ऐसा नहीं है। वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट 2019 के राइट्स इशू से जो 25,000 करोड़ रुपए लेके आए थे, वो मार्केट में कहाँ गए? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है दिमाग में, राइट। तो ये फ़ंड को साइफनिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, अभी कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखते हैं कि क्या आगे कुछ होता है। अभी तो अर्निंग कॉल्स में टक्कर जी ने यही सब बोल के गए थे कि प्लान ए की जब हमें, प्लान ए से सक्सेसफुली हमें जब फंड रेज हो जाएगा तो प्लान बी की क्या ज़रूरत है। जब 9 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक सक्सेसफुल इनको प्लान ए सक्सेस ही नहीं हुई, उसके बाद भी प्लान ए से इनको फंड आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो कि किस तरीके से आता हुआ दिख रहा है, देखते हैं कि क्या कुछ आगे डेवलपमेंट होता है। लेकिन कुछ भी कहिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी को चलने के लिए, इसको कैरी ऑन करने के लिए, अगर एक दूसरे को लोग ईगो की तरह ईगो एक दूसरे के लिए फील करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। समझ रहे हैं, सरकारी के सिस्टम के लिए भी ये चीज़ सही नहीं रहेगा, और वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के लिए भी नहीं सही रहेगा, राइट। ऐसे सब कुछ नहीं चलता है। वहीं एयरटेल और जियो को देखिए, इन दोनों में एक दूसरे को कट थ्रोट कंपटीशन है, दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स, उसके बावजूद भी दोनों ने कंपनी के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और कर भी रहे हैं। वोडाफोन आइडिया टैक्स पे करेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो टैक्स नहीं पे कर पाएगा, यही दोनों चीज़ों की दिक्कत है इसके साथ। सो देखते हैं दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है आगे, जो कुछ होगा आपको पता चलेगा ज़रूर। बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये छोटी मोटी वीडियोस पसंद आती हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया लेकर के मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन खड़ा कर रही हैं। पहली बात तो यही है कि साइफनिंग तो नहीं हो रही है अंदर फंड्स की, क्योंकि ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तीसरा ऑपरेटर है पूरे देश के अंदर, सबसे बड़ा, और अभी भी इसके पास ह्यूज सब्सक्राइबर बेस है। और पैंडेमिक में बाकी बिज़नेस चलता रहा, लेकिन इन लोगों का बिज़नेस, टेलीकॉम सेक्टर का जो बिज़नेस है वो पूरा चलता रहा। बाकी लोगों का बैठा रहा, लेकिन इनका चलता रहा। तो टेलीकॉम सेक्टर जब कोरोना काल में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी जब इतना अच्छा ह्यूज ग्रोथ के मौके के साथ, मतलब इनके पास इतना खुला ऑप्शन था कमाई करने का, उसके बावजूद भी कंपनी को लॉस क्यों हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है, राइट। तो दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।